दोस्तों, मैंने ग्रामीण अंचल में संध्या काल के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन गोधूल काल शीर्षक से लिखी हुई अपनी कविता में किया है। संध्या हो गई है, सूरज डूबने वाला है, आकाश में लालिमा छाई हुई है। धीरे धीरे लालिमा कम होने लगती है और उसकी जगह अंधेरा घिरने लगता है। गोपालक अपनी गायों को झुंड को लेकर गांव में जा रहे हैं। गायों के बछड़े झुंड का चक्कर लगा रहे हैं, कुलाचे मार रहे हैं। सुने, सुर्ख लाल हुआ गगन, अब श्याम अंधेरा बाकी है। कृष्ण अरुण रंग जंग नव समर क्षेत्र में जारी है। काले और लाल रंग की जंग आकाश में जारी है। सुहाने सांध्य समय में शीतल पवन जब चलते हैं, इसी कालखंड को गोधूल काल हम कहते हैं। लालिमा निहार गगन की, पंछी नीड को लौट रहे, धूल उड़ाते वृषभ पुत्र मीन्स बछड़े, गायों के बछड़े। धूल उड़ाते वृषभ पुत्र होड़ लगाकर दौड़ रहे। मोहक सांध्य काल जब पंछी स्वर कान में पड़ते हैं, इसी कालखंड को गोधूल काल हम कहते हैं। पवन गति से उड़ते पंछी मधुर रागिनी गाते हैं। देशज पंछी तेजी से निज भवन शरण में जाते हैं। मीठी लोरी सुन मां से शिशु परी लोग पहुंचते हैं, इसी कालखंड को गोधूल काल हम कहते हैं। निज गृह तुरंत पहुंचने को सारे जैसे उकताए हैं। प्रतीक्षारत अजापुत्र मतलब बकरी के बच्चे। प्रतीक्षारत अजापुत्र मां से क्षीर आस लगाए हैं। प्रवासी पंछी पवन गति से व्योम चूमते रहते हैं, इसी कालखंड को गोधूल काल हम कहते हैं। छोटे छोटे गौ शिशु जब सरपट कुलाचे भरते हैं, होड़ लगाकर आपस में वे झुंड का चक्कर करते हैं, दौड़ दौड़ कर धूम मचाते धूल उड़ाते रहते हैं, इसी कालखंड को गोधूल काल हम कहते हैं। दिवस उत्तरार्ध खंड, नव आस मन जब बहते हैं, नव उम्मीद में हर पग लक्ष्य प्राप्ति पर बढ़ते हैं। नवजात गोपुत्र मीन्स गायों के बछड़े। नवजात गोपुत्र घर मां की बेसब्र प्रतीक्षा करते हैं, इसी कालखंड को गोधूल काल हम कहते हैं। अपने नवजात को छोड़ तीर्ण चरने को जाती है। नन्हे बच्चे से मिलने जब बेचैन मां घर आती है। शिशु निहार क्षीरधार अजात थन से जब बहते हैं, इसी कालखंड को गोधूल काल हम कहते हैं। भेड़ पालक के बच्चे संध्या में झुंड का रुख करते हैं। बालक बगल में दोनों ओर भेड़ शिशु को दबाए रहते हैं। मां को देख शिशु जब उछल कूद मचाने लगते हैं, इसी कालखंड को गोधूल काल हम कहते हैं। मां मेमना के मिलन से खुशी का पारावार नहीं, मानो धरा पर जन्नत प्रकट हो गया है यहीं कहीं। मां बच्चे के मिलन से अनेकों प्रेम धार बहते हैं, इसी कालखंड को गोधूल काल हम कहते हैं। पिता अंक में बैठी बेटी मुख उनका सहलाती है। मेमने के संग खेल कूद की सारी बातें उन्हें बताती है। जब भेड़ पालक अपनी भेड़ों को चराने जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को घर पे छोड़ देते हैं और उनके बच्चे भेड़ों के बच्चे के साथ दिन भर खेलते रहते हैं। उसी का वर्णन है कि पिता अंक में बैठी बेटी मुख उनका सहलाती है। मेमने संग खेल कूद की सारी बातें उन्हें बताती है। उलझे बाल सुलझाते बापू मुख निहारते रहते हैं, इसी कालखंड को गोधूल काल हम कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।